बहन हिरासत में है। पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की जा रही है। संदिग्ध नेटवर्क की तलाश में अब एजेंसियां जुटी हैं। यूपी से कर्नाटक तक जांच का दायरा बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में ले गए दोनों की पहचान बकर खान और उसकी बहन उजूर फातिमा के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि दोनों का संबंध पाकिस्तान से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों से हो सकता है। फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके संपर्कों की जांच की जा रही है। इससे पहले कर्नाटका में भी 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, जिनकी कथित तौर पर पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े मामलों में जांच चल रही है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क और उसके संभावित लिंक की पड़ताल कर रही है। तो हाल ही के महीनों में यूपी एटीएस ने कई संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। यानी कि आप समझिए, देश भर के अंदर इस वक्त लगातार ये तमाम एजेंट आईएसआई के पकड़े जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि इन एजेंटों का कोई बहुत बड़ा खुलासा, इन एजेंट्स की कोई बहुत बड़ी साजिश, जिस साजिश को ये मिलकर अंजाम देने की फिराक में थे। गुजरात एटीएस के एक्शन की आपको तस्वीरें याद होंगी। महाराष्ट्र से भी, जयपुर से भी, राजस्थान के कई इलाकों से और अब उत्तर प्रदेश से, कर्नाटका से, पश्चिम बंगाल से, और इन तमाम एजेंट्स का पकड़ा जाना, इनका सीधा आईएसआई से लिंक होना, यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। और अब इन सभी संदिग्धों के पाकिस्तान के कनेक्शन से जांच चल रहे हैं और इस वक्त भारत की इंटेलिजेंस, एटीएस, एसटीएफ के साथ मिलकर लगातार उन तमाम स्थितियों में इन जैसे लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो लोग इस देश में रहकर इस देश को ही खोखला करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, भाई बहन की हिरासत कानपुर से हुई है और कानपुर से हुई यह गिरफ्तारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एटीएस का बहुत बड़ा एक्शन, और इस एक्शन के बीच अब यह समझना होगा कि इन लोगों से पूछताछ में जो ये खुलासे करेंगे वो खुलासे कितने अहम होंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि हालात क्या हैं इस वक्त देश भर में, क्योंकि इन हालातों के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण मौका है जब इन जैसे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इन गिरफ्तारियों के बीच जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे आपको चौंका न देंगे, परेशान कर देंगे। क्योंकि एक बहुत लंबी ट्रेल पिछले महीने भर का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो सिर्फ महीने भर में देश भर से इन तमाम संदिग्धों की गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आई है कि आखिर कितने लोग सक्रिय हैं। घाटी में लगातार एनआईए एक्शन में है, सुरक्षा बल एक्शन में है, जम्मू कश्मीर में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, ओजीडब्ल्यू वर्कर्स पकड़े जा रहे हैं, कानपुर से सगे भाई बहन पकड़े गए, इसके पहले पश्चिम बंगाल से एक शख्स पकड़ा गया, दिल्ली से एक शख्स पकड़ा गया, गुजरात से तकरीबन 10 से 12 लोग एक मदरसे से संदिग्ध तौर पर गिरफ्तार किए गए, राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, राजस्थान के सरहद से लगे इलाके जैसलमेर की अगर मैं आपसे बात करूं, श्रीगंगानगर की बात करूं, वहां से भी इन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश से ये 2 भाई बहन पकड़े गए। इसके ठीक पहले आपने मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें सुनी होंगी, खबरें देखी होंगी कि मध्य प्रदेश के अंदर से भी आईएसआई नेटवर्क के इन तमाम लोगों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। तो क्या ये सभी गिरफ्तारियां इस देश की शांति को भंग करने के लिए एक ही कड़ी का हिस्सा है? और इन गिरफ्तारियों के जरिए आप समझिए कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जो लगातार भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां इन तमाम नेटवर्क्स का पर्दाफाश कर रही हैं, इन तमाम आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर, इस खबर की गहराई, इस खबर की गंभीरता को आपको समझना होगा। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए हालात क्या हैं। न सिर्फ हालात क्या हैं बल्कि कितने संदिग्ध और संवेदनशील हालात हैं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एटीएस ने जो ये गिरफ्तारी की है, ये गिरफ्तारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि भाई बहन की गिरफ्तारी हुई है और ये भाई बहन आतंकी सरगनाओं से सीधे संपर्क में थे। और इन खबरों के बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां